नमस्कार। जय सिया राम। वंदे मातरम। कुछ मुद्दों पे अपने मुखर विचार। कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था, नाम लेना उचित नहीं होगा, और ये कहा उन्होंने कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इन मान्यवर के पास से आप काम करिए कुछ हमारे संगठन के लिए। मैंने कहा कि मेरा पहले परिचय जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मैं स्वयंसेवक हूँ संघ का, और उसी विचारधारा का हम पोषण करते हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के, आग्रह के उसी विचारधारा का पोषण करते हैं। तो मेरे लिए संभव नहीं होगा काम करना। व्यक्ति विशेष की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बात वर्तमान चिंतन धारा और देश की हो रही है। वोट मैं बीजेपी को इसलिए नहीं देता हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, बात साफ होनी चाहिए। इसलिए देता हूं कि देश को जरूरत है भविष्य के लिए। अपने भविष्य को सोच के मैं वोट देता हूं। व्यक्ति विशेष से मेरा कोई लगाव नहीं है। आपको वोट में क्यों दूं? क्योंकि आपका एक आदमी प्रधानमंत्री बनेगा जो बौद्धिकता में, चिंतन में, विचारधारा में, चरित्र में, आचरण में मैं पसंद नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से कभी मिला नहीं, लेकिन मैं नहीं समझता कि मेंटल टेम्परेचर उतना है, वर्तमान में देश को चलाने की क्षमता है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। वर्तमान युवा जो है, 25 से 50 के बीच को मैं युवा मान के चल रहा हूँ, 25 से 50 के बीच की, उनको चिंता है अपने देश की, अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की। आश्वासन आप देंगे नहीं, क्योंकि आप तो एक दूसरी दुनिया के निवासी हैं। आप लोग नहीं सोच सकते इस देश की संस्कृति के बारे में, इस देश के धर्म के बारे में। अछूत हम लोग हैं आपके लिए, हम पापी हैं आपके लिए, हम पापी हैं और अछूत हैं आपके लिए, क्योंकि हम हिंदू हैं। इसलिए वीडियो बना के भेज रहा हूँ। जब हम अछूत हैं आपके लिए, जब हम पापी हैं आपके लिए, फिर वोट मुझसे क्यों मांगते हो आप? वोट मुझसे क्यों मांगते हो आप? हम तो अछूत हैं आपके लिए। हिंदुत्व और हिंदू अछूत है आपके लिए। शुरू से राजनीति रही आप लोगों की। सरदार पटेल के बाद कभी हिंदुत्व की बात मुखर आई ही नहीं देश में आपकी पार्टी से। तो फिर हम क्यों वोट दें आपको? हम उसको वोट देंगे जो हमारी संस्कृति को, हमारे देश को, हमारे धर्म की जो रक्षा करेगा और जो आश्वासन देगा, और उसके चरित्र से उसे झलकनी चाहिए। मंदिर भ्रमण करने से नहीं होगा, आपके चरित्र में उसे झलकनी चाहिए। चाटुकारिता करते होंगे लोग, उनका अपना विषय है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। सबकी अपनी जीवन जीने की शैली एक है, जिस विधा से जिए आदमी। लेकिन वर्तमान समय में आप हिंदुत्व की अवहेलना करके, धर्म की अवहेलना करके, संस्कृति की अवहेलना करके राजनीति में एक पायदान आगे नहीं बढ़ सकते आप। जागृत हिंदू हुआ है, देश जागृत हुआ है, ये देश हमारा है, लोगों ने सोचा और दिख भी रहा है। लोग मुखर हुए। बात किसी पिक्चर फिल्म की नहीं है। 3 घंटे 2 घंटे से कुछ बनना बिगड़ना नहीं देश का। तो ये बात है। धर्म है तो हम हैं, धर्म है तो राष्ट्र है, धर्म है तो सब कुछ है हमारे लिए।
अभिनय करने से कुछ नहीं होगा, एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। आचरण चरित्र उस लायक बनाइए तब कुछ बात करिए। चरित्र बोलता है, आचरण बोलता है, मौन बोलता है चरित्र। मौन हो के बहुत बोलता है चरित्र और आचरण आपका। यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं तब ये तो कुछ नहीं बोलता है। मीडिया मैनेजमेंट से कुछ नहीं हो पाएगा। गांधी जी के पास मीडिया मैनेजमेंट थोड़ी थी। गांधी जी के पास देश की आज़ादी लड़ी गई तो उसमें मीडिया मैनेजमेंट थी क्या? लेकिन बोला, उसका चरित्र बोला। गांधी जी का आचरण बोला, चरित्र बोला और देश बोला, और हम देश आज़ाद हो गए। तो बिना आचरण चरित्र के न साम्राज्य बनते हैं, न राष्ट्र बनता है, न पार्टी बनती है। कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता है। देश जागरूक है, सबके हाथ में माहिती है। खोलिए और दुनिया देखिए आप, तो अब आपको जवाब देना पड़ेगा। हर बात का जवाब देना पड़ेगा। भाग नहीं सकते आप, भाग नहीं सकते आप। गलत को गलत कहना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा। ये नया देश है, ये नया युग है, 21वीं सदी है ये। बस इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।